हेलो। आज हम जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। जीएसटी जो हम बिजनेस में टैक्स या तो हम पे करते हैं या फिर किसी से टैक्स लेते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन दोनों ही टाइप्स के ट्रांजैक्शन करता है। वो टैक्स किसी को पे भी करता है और टैक्स लेता भी है। तो ऐसी कंडीशन पर हमारे इंडिया में टैक्स, सारे वेरियस टैक्स जो अलग अलग प्रकार के टैक्स लगते थे, इम्पोर्ट टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, वैट, कई प्रकार के टैक्स लगते थे। उन टैक्स को इंडिया में सारे टैक्स को ख़त्म करके एक टैक्स बनाया गया जिसे कहा गया जीएसटी। जीएसटी मीन्स गुड्स सर्विस टैक्स। जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं बिजनेस पर्पस के लिए, उन पर जो टैक्स लगाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और चाहे स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि दोनों ही जगह बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो ऐसी कंडीशन पर ये डिसाइड किया गया कि आप स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स जो लेती है, तो उसको टोटल टैक्स का हाफ, मतलब जैसे मान लीजिए 10% टोटल टैक्स है गुड्स पर, तो उस पर हाफ टैक्स उसमें लिया जाएगा। जैसे 5% स्टेट ले लेगी और 5% सेंट्रल ले लेगा। तो इस बिहाफ पर गुड्स सर्विस टैक्स जीएसटी दो टाइप्स के टैक्स में डिवाइड किया गया। पहला है इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो पर्सन की इनकम पर चार्ज किया जाता है, जो पर्सन बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी पेशा लोग हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, या किसी भी टाइप्स की इनकम उनके पास आती हो, उस इनकम पर जो टैक्स लगता है वो डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट लेती है। और गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है उसको इनकम टैक्स से वसूला जाता है। मतलब पर्सन की जो इनकम टैक्स है, पर्सन की जो इनकम होता है उस पर जो टैक्स लेते हैं वो डायरेक्ट टैक्स है। अब अपन आते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन में। मेनली अपन लोग बिजनेस का ट्रांजेक्शन देखते हैं। ये है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स बिजनेस में जब हम परचेज या सेल्स या एक्सपेंसेस या इनकम्स जो भी चीज़ें हम करते हैं उस पर जो टैक्स गवर्नमेंट हम पे चार्ज करती है वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स के ट्रांजेक्शन्स पर, चाहे वो परचेज हो सेल्स हो, क्योंकि दो ही चीज़ बिजनेस में होती है, और दूसरा या एक्सपेंसेस हो या इनकम। तो इस पर जो टैक्स गवर्नमेंट चार्ज करती है वो कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स और एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड सर्विस टैक्स, ये दोनों ही टैक्स उस गुड्स पर क्रिएट होते हैं, जो दोनों में हाफ डिवाइड जाते हैं। दोनों में हाफ। जैसे मान लीजिए अगर 10% किसी गुड्स को हमने परचेज किया, जैसे 1 लाख का गुड्स हमने परचेज किया, तो उस पर 10% टैक्स लगेगा, तो 5% इनका हो जाएगा, 5% इनका टोटल वसूले जाएंगे। टोटल उन पर चार्ज लगेगा 10% और 5% दोनों में हाफ डिवाइड हो जाएंगे। तो दो तरीके के टैक्स डिवाइड किया गया किसी भी ट्रांजैक्शन पर, जीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी। ये सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्स चला जाता है और ये स्टेट गवर्नमेंट के पास। इसके बाद उस ट्रांजैक्शंस को, उस टैक्स को डिवाइड करने के लिए कि बिजनेसमैन ये कैसे जाने कि मेरे पास कितना टैक्स आया और कितना मैंने टैक्स पे किया, तो उस दोनों को क्लासिफिकेशन करने के लिए बिजनेसमैन एक टैक्स को, जो उसके पास टैक्स आता है, जो हमारे कस्टमर से हम उसको चार्ज करके लेते हैं, वो कहलाता है आउटपुट टैक्स, क्योंकि वो हमें किसी कस्टमर से हमें रिसीव होता है। और इनपुट टैक्स मतलब जो बिजनेसमैन टैक्स पे करता है। जैसे मान लीजिए, जैसे कोई बिजनेसमैन गुड्स परचेज करेगा तो उसको पे करना पड़ेगा, तो पे करते समय ही उसको टैक्स भी साथ में पे करना पड़ेगा, तो वो उसका इनपुट टैक्स कहलाएगा, क्योंकि वो उसके पास से जा रहा है। और आउटपुट टैक्स मीन्स जब किसी कस्टमर से या किसी हम जिससे बिजनेस कर रहे हो उससे हमको कैश रिसीव हो रही हो कुछ सेल करने पर, तो वो भी टैक्स हमको पे करेगा। तो जब हम बिजनेसमैन के पास टैक्स आएगा तो वो उसके लिए आउटपुट टैक्स कहलाएगा। तो दो तरीके के टैक्स बिजनेस में, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन में वो शो करता है, उससे पता करता है कि बिजनेस में कितना टैक्स पे हुआ या कितना टैक्स आया, और फिर उनका कंपैरिजन करके
वो बैलेंस के रूप में शो करता है कि हमारे पास टैक्स का बैलेंस अभी भी इतना बचा हुआ है। तो इस तरीके से ये पूरे टैक्स का वैल्यूएशन होता है। टू टैक्स में टैक्स डिवाइड होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स का बिजनेस ट्रांजैक्शन में कोई यूज नहीं है, बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स ही बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जिसमें हमने आपको सारी चीजें डिस्क्राइब की। ठीक है, ओके।